नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए कैलेंडर की ट्रिक लेकर के आया हूँ। आज की हम कैलेंडर की ट्रिक में कैलेंडर का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रेगुलर जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ट्रिक कैलेंडर। आइए। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक जो बेस्ड है कैलेंडर के ऊपर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक नॉलेज कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैलेंडर। तो बच्चों, कैलेंडर जो हमारा डिपेंड होता है, कैलेंडर कैलेंडर बच्चों जो डिपेंड होता है वो होता है, सबसे पहले आता है इसका बेस होता है ईयर। आप कोई भी कैलेंडर उठा के देखेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे साल लिखे होंगे, ईयर्स लिखे होंगे। फिर ईयर्स के अंदर आपका आता है मंथ्स। आपके अंदर उसके अंदर कैलेंडर के अंदर मंथ लिखे होते हैं, मंथ्स। उसके बाद मंथ्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आते हैं आपके वीक्स, हफ्ते जिसे हम कहते हैं, वीक्स आपके हो गए। फिर वीक्स के अंदर बच्चों आते हैं आपके डेज, डेज। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ किसी कैलेंडर की, तो किसी भी कैलेंडर में एक साल होता है, 1 ईयर होता है। उस 1 ईयर के अंदर आपके 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स आपके होते हैं। वीक्स की बच्चों बात करें तो वीक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डेज़ को। सबसे पहले हम अपने डेज़ को अच्छे से देखेंगे वीक्स को पढ़ने से पहले। तो बात करते हैं अगर हम नॉर्मल ईयर की, किसी साधारण वर्ष की बात करते हैं, किसी नॉर्मल ईयर्स में आपके 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं आपके किसी नॉर्मल डेज़ के अंदर। तो अगर किसी नॉर्मल डेज़ में 365 डेज़ होते हैं तो उसमें वीक कितने होंगे बच्चों? तो आपको करना क्या है, एक हफ्ते में बेसिकली 7 दिन होते हैं। तो वीक, टोटल वीक निकालने के लिए आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप 365 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 7 5 ज़ा 35, 35 और ये आपका 1 15, फिर 7 2 ज़ा 14, यानी कि 1 आपका रिमाइंडर, यानी कि देखिए 52 वीक्स तो कंप्लीट आ गए और आपका एक दिन रिमाइंडर बच गया। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स पूरे होते हैं, 52 वीक्स होंगे, प्लस आपका एक दिन बच जाता है, 1 डे, आपका एक दिन और बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया 365 डेज़ की जब मैं बात कर रहा था। इसे कहते हैं आपका नॉर्मल ईयर। ये आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है बच्चों? जब आपके किसी भी साल में एक दिन ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए किसी साल में 366 ईयर्स हैं, 366 दिन हैं, तो वो आपका कहलाता है लीप ईयर। उसे हम कहते हैं लीप ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर आपका 366 डेज़ का हो गया। तो लीप ईयर में कितने वीक्स होंगे? तो जब देखिए यहाँ पे नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स प्लस 1 डे था, तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, लीप ईयर में 52 वीक्स तो आएंगे ही, और एक दिन आपका और बढ़ जाएगा। तो एक दिन था और एक दिन की 366 में एक दिन बढ़ गया, तो आपके +2, 2 डेज़ आपके और बढ़ जाते हैं। तो ये आपके हो गए वीक्स। तो देखिए आपने देखा नॉर्मल ईयर में 365 दिन हो गए, तो वहाँ पे 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है। और जो आपका लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज़ होते हैं, वहाँ पे 52 वीक्स तो होंगे लेकिन प्लस 2 डेज़, 2 दिन आपके और बढ़ जाते हैं। ये बच्चों आपका हो गया बेसिक कैलेंडर का। ये हमने कैलेंडर का बेसिक पता देख लिया। अच्छा, अब हम पता करते हैं अपने लीप ईयर के बारे में। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा साल हमारा लीप ईयर है और कौन सा साल हमारा लीप ईयर नहीं है? तो बच्चों अगर आपको पता करना है कि कौन सा साल लीप ईयर है तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको डिवाइड कर देना है 4 से। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर देना है। चलिए मैं चेक करता हूँ कि हमारा कौन सा ईयर लीप ईयर होगा। मान लीजिए मुझे चेक करना है 1992, मतलब साल 1992। मुझे पता करना है कि साल 1992 लीप ईयर है कि नहीं। तो मुझे करना क्या होगा बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे अपने ईयर को और देखेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है। अगर आपका कोई भी साल 4 से डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों वो आपका लीप ईयर कहलाता है। और अगर कोई भी ईयर जो आपका है 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका नॉन लीप ईयर कहलाता है। तो देखिए 1992 को जब मैं 1992 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है,
4 4 जा 16, 16 आ गया, 16 और 3 रिमाइंडर 3 बचा आपका, 3 और 9 39 हो गया, 4 9 जा 36, 36 और ये 13 36 गया तो 3 बचा, 3 और 2 32, 4 8 जा 32। तो देखिए आपका ये 1992 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, यस ये हमारा लीप ईयर है। तो 1992 हमारा लीप ईयर है। और जो लीप ईयर आता है बच्चों लगातार हर चौथे साल आता है, हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर होता है, 4th ईयर पे आपका लीप ईयर होता है। तो जैसे अगर 1992 अगर आपका लीप ईयर है तो इसका मतलब ये है बच्चों 1992 अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब ये है आपका 1992 के बाद आपका अगला लीप ईयर कौन सा होगा, आपका अगला लीप ईयर होगा 1996। ये भी आपका लीप ईयर होगा, ये सारे आपके लीप ईयर होंगे। 1996 के बाद अगला आप देखें 2000, ये भी आपका लीप ईयर होगा। फिर 2000 में आप 4th ईयर पे जाते हैं तो ये 2004, ये भी आपका लीप ईयर है। फिर आप नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2008, ये भी आपका लीप ईयर है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2012, ये भी आपका लीप ईयर है। फिर 2016, मतलब हर चौथे साल पे, हर 4th ईयर पे आपका लीप ईयर होता है। 2016 भी आपका लीप ईयर होगा। फिर सिमिलरली 2020 अगर देखें तो ये भी जो इस साल चल रहा है हमारा 2020, ये भी लीप ईयर था। आपने देखा था फरवरी आपकी 29 डेज़ की थी, ये भी लीप ईयर 2020। तो आने वाला जो नेक्स्ट ईयर होगा 2024, ये भी आपका लीप ईयर होगा। तो ये बच्चों हमने पता कर लिया कि हमारे लीप ईयर के बारे में। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर अगर हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं पता करता हूँ कि लीप ईयर कौन सा नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर मुझे अगर पता करना है तो बच्चों करना क्या होगा, मान लीजिए मैं किसी सन को था, तो मैंने 2019 उठाया, मैंने 2019 जो भी हमारा साल गुजरा है मैं देखना चाहता हूँ कि लीप ईयर है कि नहीं। तो मैंने इस नंबर को 4 से डिवाइड किया। तो देखिए 4 5 जा 20, 5 से तो कंप्लीट डिविजल हो गया। 4 4 जा 16, 3 बचा। तो देखिए ये कंप्लीट डिविजल नहीं है तो 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है, आपका 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, नो। तो ये आपका लीप ईयर नहीं, क्योंकि ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो कोई भी साल अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नॉन लीप ईयर कहलाता है। अगर कोई भी साल 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कहलाता है। तो ये सारे के सारे आपके लीप ईयर के अंदर हैं, लीप ईयर, ये सारे के सारे आपके लीप ईयर हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ सेंचुरीज़ के बारे में, बताता हूँ कि सेंचुरी को कैसे पता करेंगे कि वो लीप ईयर के अंदर है कि नहीं। सेंचुरी की बात करता हूँ। मान लीजिए मुझे पता करना है कि सेंचुरी जो थी 1600 सेंचुरी, 1600 सेंचुरी, क्या ये लीप ईयर थी या नहीं थी। तो सेंचुरी को लीप ईयर में चेक करने का अलग तरीका होता है। तो सेंचुरी को लीप ईयर में अगर आपको चेक करना है तो वहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ सेंचुरीज 4 से तो डिवाइड हो जाएंगी लेकिन वो लीप ईयर नहीं होंगी। तो सेंचुरी को चेक करने का अलग प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। किसी भी सेंचुरी को अगर आप 400 से डिवाइड करते हैं, किसी भी सेंचुरी को अगर आप 400 से डिवाइड करते हैं और वो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती है तो यस वो आपकी लीप ईयर होगी। तो मान लीजिए देखिए 1600 को मैं 400 से डिवाइड करूँगा तो 2 0 तो यहीं पे आपके कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 4 आ गया, कंप्लीट डिविजिबल है। तो यस ये आपका लीप ईयर होगा, ये आपका क्या है, लीप ईयर सेंचुरी होगी। मान लीजिए जैसे कि मैं दूसरी सेंचुरी लेके चलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ 1700। मुझे चेक करना है क्या 1700 जो सेंचुरी थी क्या वो लीप ईयर थी। तो मैंने देखा कि 5700 कैंसिल हो गया लेकिन 17 4 से तो डिविजिबल है ही नहीं, तो नो, तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर चेक करने का तरीका क्या होता है, आप भी किसी भी सेंचुरी को लीप ईयर चेक करना है तो आप उसको 400 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 400 से डिवाइड हो जाएगा तो यस वो सेंचुरी आपकी लीप ईयर होगी, और अगर 400 से डिवाइड नहीं होगी तो वो सेंचुरी आपकी लीप ईयर नहीं होगी। तो बच्चों आपने 2 प्रोसेस सीखे। पहला आपने सीखा कि भाई लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। तो लीप ईयर चेक करने का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है किसी भी ईयर को, डिवाइड बाई 4। तो अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ईयर को 4 से डिवाइड कर देना होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारे आपके लीप ईयर थे 4 से डिविजिबल थे। ये देखिए ये डिविजिबल था, ये आपका 2019 डिविजिबल नहीं था। और दूसरा मैंने आपको रूल बताया सेंचुरी के बारे में, सेंचुरी का लीप, ये आपने किसी लीप ईयर देखा, और ये मैं दूसरा रूल मैंने बताया आपको सेंचुरी का, किसी सेंचुरी को चेक करना है तो उसे क्या करेंगे, डिवाइड बाई 400, डिवाइड बाई 400।
तो अगर कोई सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाती तो वो लीप ईयर होगी, और नहीं होती तो नहीं होगी। देखा मैंने दिखाया 1600 4 से मैंने डिवाइड किया तो लीप ईयर थी, यस। 1700 400 से डिवाइड नहीं थी तो नो। तो ये हमने सेंचुरी के बारे में लीप ईयर पता करना सीखा, और हमने किसी नॉर्मल ईयर को। चलिए बच्चों, अगला मैं आपको कौन से बताता हूँ, ऑड डेज के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट है कैलेंडर के अंदर ऑड डेज। इसी के ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशन, सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं ऑड डेज के अंदर। तो ये किस तरह से कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑड डे आपके कैलेंडर के अंदर, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि आज टुडे, यानी कि आज जो है, आज संडे है, आज संडे का दिन है, और मैं जानना चाहता हूँ कि 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आफ्टर 25 डेज, या 25वें दिन 25th डे पर कौन सा दिन होगा। 25th डे पर आपका कौन सा डे होगा मुझे पता करना है। आज संडे है और मैं जानना चाहता हूँ कि 25वें दिन आज से 25th डे पर कौन सा दिन होगा, मुझे वो जानना है। तो बच्चों करना क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो आपको करना क्या है, जितने भी डेज़ दे रखे हैं उस डेज़ को आपको करना क्या है, 7 से डिवाइड कर देना है। उन डेज़ को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो मान लीजिए जब मैं 25 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 25 इज डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आपके पास रिमाइंडर आ गया। यानी कि मतलब 25 दिन के अंदर 3 वीक तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए, अब बच गए कितने, 4 दिन बच गए। क्या बच गया आपके पास, 4 डेज़ बच गए। तो 4 डे बचे, यानी कि 4 डेज़ आपके पास बचे। अब आपको पता करना है कि चार डेज़ बचे, तो यानी चौथे दिन पे क्या होगा। तो आपको बच्चों एक मैं तरीका लिखने जा रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए जैसे अगर मंडे है, आपका जो दिन होता है हफ्ते का शुरू होता है मंडे से आपका दिन शुरू होता है। तो पहला, हफ्ते के पहले दिन को मंडे कहते हैं। जो दूसरा दिन होता है वो आपका ट्यूसडे होता है। तीसरा जो दिन होता है वीक का वो आपका होता है वेंसडे। फोर्थ डे जो आपका होता है वो होता है थर्सडे। फिफ्थ डे जो आपका होता है वो होता है फ्राइडे। सिक्स्थ डे आपका होता है सैटरडे। और सेवन्थ डे जो आपका होता है वो होता है संडे। तो हमारे पास क्या आया था, फोर्थ डे आया था। तो फोर्थ डे पे देखिए क्या आ रहा है, फोर्थ डे पे आ रहा है थर्सडे। यानी कि जो चौथे दिन पे कौन सा दिन होगा, वो आपका होगा थर्सडे। यानी कि आज अगर संडे है तो 25वें दिन कौन सा दिन आएगा, थर्सडे आएगा। पर कौन सा दिन था, तो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए भाई 50th डे पर, 50वें दिन पर कौन सा डे आएगा। हमें पता करना है 50 डे पर कौन सा दिन होगा। तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको 50 से 7 को डिवाइड कर देना है। तो 7 7 जा 49, आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा। कौन सा बच जाएगा, एक रिमाइंडर। और एक पे क्या आ रहा है आपका मंडे, यानी कि वो दिन कौन सा होगा, मंडे। यानी कि 50वें दिन आपका मंडे होगा, 50 डे पर मंडे। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, आपको हमेशा इस कैलेंडर, इस फॉर्मेट को याद रखना है कि जो आपका वीक स्टार्ट होता है हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है, और वीक ऑफ जो होता है आपका संडे पे वीक ऑफ होता है, वीक आपका संडे पे ख़त्म होता है। तो इस बात को हमेशा रखिएगा। 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, 7 पे संडे। तो इसी पैटर्न को आपको याद रखना है। तो बच्चों ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा था, ये जो आपका रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, इसी को आप कहते हैं ऑड डेज। इसी को कहते हैं आपके ऑड डेज। तो जो भी आपके दिन बच जाएंगे वीक के बाद, वो सारे के सारे कहलाते हैं ऑड डेज। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कैलेंडर का। इसी पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑड डेज के ऊपर। चलिए अब मैं आपके आगे चलता हूँ, थोड़ा सा फिर से मैं सेंचुरी को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अब मैं थोड़ा सा और डीपली जाता हूँ सेंचुरी के अंदर। सेंचुरी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई सेंचुरी जो होती है 400 से आप डिवाइड करेंगे, तो अगर वो डिविजिबल है तो सेंचुरी आपकी लीप ईयर होती है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगी। तो मैं जैसे स्टार्टिंग से बात करता हूँ, जैसे कि कोई साल ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे साल ले लिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और उनके ऑड डेज। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ 100 ईयर्स की, 100 साल जब हमारी दुनिया स्टार्ट हुई थी, तो 100 जो ईयर्स थे, जो 100 साल बने थे, उन 100 साल में कितने लीप ईयर थे, या कितने ऑड डेज थे, उन 100 साल में कितने ऑड डेज थे। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जो 100 साल होते हैं, 100 साल में
आपके हमेशा 5 ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। 100 ईयर्स में हमेशा 5 ऑड डेज होते हैं। अब अगर आप सोचो कि 100 साल हैं तो 100 साल में 100 आपके 100 ईयर हो गए, 100 साल हो गए, तो 100 साल में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर होंगे। तो जो नॉन लीप ईयर होते हैं तो वो तो उसमें तो 365 ही दिन होते हैं, यानी कि आपका एक दिन बच जाता है। मैंने बताया था कि 52 वीक्स प्लस 1 डे जो आपके नॉन लीप ईयर हो जाएंगे, 52 वीक्स प्लस 1 डे। लेकिन जो आपके लीप ईयर थे वहाँ पे 2 दिन बच रहे थे एक्स्ट्रा, तो यानी कि हर साल में एक नॉन लीप ईयर में 1 दिन बच रहा है और लीप ईयर में 2 दिन बच रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो टोटल 100 साल होंगे तो उसमें बहुत सारे दिन होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब सारे डेज कलेक्ट करोगे आप, तो सारे डेज कलेक्ट करने के बाद उसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो यानी कि कुछ वीक्स आपके निकल जाएंगे, तो जो बचेंगे, जो लास्ट में बचते हैं दिन, वही आपके ऑड डेज कहलाते हैं। तो आपको बस ये इतना याद रखना है कि 100 ईयर्स में आपके टोटल 5 ऑड डेज होते हैं, 100 साल में आपके 5 ऑड डेज होते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 200 ईयर्स में कितने होंगे, तो उसको जब आपके साल ईयर्स आपके डबल हो गए तो ऑड डेज डबल हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा 10 ऑड डेज हो जाएंगे। अच्छा, 10 ऑड डेज हो गए, तो अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड कर दूँ, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 बचे 7, तो 1 तो आपका कंप्लीट वीक से निकल गया। 10 दिन में से 7 दिन तो एक कंप्लीट वीक हो गया। आपके बच्चे कितने, 3 दिन, 3 डेज बचे, 3 दिन। यहाँ यानी कि 200 साल में कितने ऑड डे हो गए, 3 ऑड डे हो जाएंगे। 200 साल में आपके 3 ऑड डेज हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ 300 सालों में, 300 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो देखिए, अगर 100 साल में 5 दिन थे तो 300 साल में 15 दिन हो जाएंगे, और 15 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू द 14, तो 14 तो 2 वीक तो कंप्लीट निकल गए, एक दिन आपका बचा, यानी कि 1 ऑड डे हो जाएगा। 300 साल में आपका 1 ऑड डे हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ 400 ईयर्स में, 400 सालों में, 400 सालों में कितने हो गए बच्चों, तो 400 सालों में आपके देखिए 100 थे, 500 ईयर्स में 5 ऑड डेज थे, तो 400 ईयर में 20 डेज हो गए जाएंगे आपके, 20 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 400 ईयर्स में आपके 20 ऑड डेज हो गए। और देखिए, मैंने बताया था कि नॉन लीप ईयर 400 साल जो होते हैं आपका, 400 साल पे तो एक सेंचुरी होती है ना सेंचुरी। अगर हम 400 को 400 डिवाइड करेंगे, 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक 400 सालों में तो एक लीप ईयर भी तो आएगा ना आपका लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं आपके पास, 2 ऑड डेज होते हैं। तो एक तो दिन इसमें ऐड हो ही चुका था, और एक आपका लीप ईयर होने की वजह से इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये 20 + 1 हो जाएगा 21 डेज, 21 डेज, ठीक है। तो 21 आपके डेज हो गए। तो यानी कि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा कंप्लीट डिविजन हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि 0 और डेज आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये 400 था, यानी कि 400 में आपके 0 ऑड डेज होंगे, यानी कि 400 साल में कोई भी ऑड डे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंचुरी है, और सेंचुरी को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे, 400 तो सेंचुरी होती है ना, और मैंने बताया था सेंचुरी को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 400 से डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। यानी कि सेंचुरीज़ के अंदर एक भी ऑड डेज नहीं होगा। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम सेंचुरी 400 है, 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसका मतलब है सेंचुरी के अंदर कोई भी ऑड डे नहीं होगा। तो बस आपको याद ही रखना है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी यही थी, आपको इसी को याद रखना है। अच्छा, 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज हो गए, तो सिमिलरली इसी तरह से हम और भी बता सकते हैं बच्चों। अगर 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में आपको 0 ऑड डे आ रहे हैं, तो इसी तरह से 800 ईयर्स में भी आपके क्या होंगे, 0 ही होंगे। उसी तरह से आपका 1200 ईयर्स में भी 0 होंगे। उसी तरह से आपका 1600 ईयर्स में भी 0 और डेज होंगे। और ये आपका 1600 सेंचुरीज के बाद मान लीजिए 2000 आपकी सेंचुरी आई थी, जो 2000 ईयर आया था, उसमें भी आपके 0 ही और डेज होंगे। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों, ये सारे के सारे 0 और डे के ही सेंचुरीज थी, सारी की सारी 0 और डेज की सेंचुरीज थी, जिनमें एक भी ऑड डे नहीं आ रहा है। यही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैलेंडर का और डेज़ का। तो सबसे फिर से एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज आते हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, 400 ईयर्स में 0 ऑड डे, और उसके बाद 400 के बाद 800, 1200, 1600 एंड 2000 किसी भी सेंचुरी में आपके 0 ऑड डेज होते हैं।
अब इस पे क्वेश्चंस आपके कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला, मान लीजिए मुझे पता करना है, आज कुछ भी दिन है, कोई भी साल है, कोई भी महीना है, मुझे पता करना है कि 1 जनवरी 2014 में कौन सा दिन था। मुझे पता करना है कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, कैलेंडर में कौन सा दिन था, मुझे चेक करना है। तो देखिए करना क्या होता है, आपको जब भी जैसे 1 जनवरी 2014 निकालना है, तो ये देखिए 2014 में ये पहला दिन ही तो है। तो यानी कि 2014 में से अगर मैं इस फर्स्ट डे को निकाल दूँ तो बचे कितने, 2013 ईयर ही बचे, 2013 दिन, 2013 साल, सॉरी 2013 साल बचे। क्योंकि जो 2014 का जो फर्स्ट डे है वो तो जनवरी है, एक दिन तो पता ही है हमें। तो हमने पीछे के साल देखे 2013 साल, 2013। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा 2013 को, तो मैंने ब्रेक क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 2000 प्लस 13। एक तो हो गया 2000 ईयर, एक हो गया 13 ईयर, मैंने इसमें ब्रेक कर दिया। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया 2000 ईयर में 0 और डेज होते हैं, तो यहाँ पे तो आपका आ गया 0 और डेज। प्लस बात करते हैं अपने 13 ईयर्स की। अब 13 ईयर्स में कितने और डेज होंगे, देखिए 13 ईयर्स हैं, तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा तो इस 13 ईयर्स में 13 सालों के अंदर कितने लीप ईयर आए थे। तो इसको पता करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें पता करने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, यानी कि 3 कंप्लीट लीप ईयर आ गए इसमें, यानी कि 13 साल के अंदर 3 बार लीप ईयर आए होंगे। तो और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, एक लीप ईयर के अंदर जो आपके होते हैं 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं और प्लस 2 आपके ऑड डेज बच जाते हैं। तो एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि 13 साल में 3 लीप ईयर आए तो कितने ऑड डेज हो गए, 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि आपके यहाँ पे 6 ऑड डेज हो गए। प्लस अच्छा 13 साल में 3 आपके लीप ईयर हो गए, यानी बच्चे कितने आपके 10 ईयर बचे। और 10 ईयर नॉर्मल ईयर हो गया, और हर साल नॉर्मल होता है उसमें एक ऑड डे होता है, तो आपके 10 नॉर्मल ईयर बचे। ठीक है, तो आपने देखा 3 लीप ईयर थे, 3 लीप ईयर थे और एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो 6 आपके ऑड डेज आ गए। और जो नॉर्मल ईयर बचे कितने, 10 आपके नॉर्मल ईयर बचे। नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो 10 इंटू 1 यानी कि 10, तो ये आपका 10 आ गया। तो इसको हमने दोनों को ऐड कर लिया, 10 और 6, ये आपका हो गया 16 ऑड डेज। आपके पास 16 ऑड डेज बच गए। अब देखिए जनवरी का एक दिन भी था आपके पास, 16 दिन तो आपके पास आ गए, प्लस 2014 का पहला दिन कौन सा था, फर्स्ट डे था जनवरी, तो यहाँ पे एक दिन आपको और ऐड कर देना है, तो ये आपके हो जाएंगे 17 ऑड डेज। 17 ऑड डेज आ गए। अब आपको करना क्या है, 17 ऑड डेज को 17 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 ज़ा 14, ये आपका 3। तो देखिए आपका रिमाइंडर क्या बचा, आपके पास 3 आ गया। तो 17 डेज में आपके 2 तो कंप्लीट वीक हो जाएंगे, 2 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए, प्लस 3 दिन आपके एक्स्ट्रा बच गए। अब यही 3 दिन जो बचे, तो तीसरे दिन कौन सा दिन आपका आता है, देखिए चेक करिए तीसरे दिन कौन सा आता है, फर्स्ट डे पे मंडे, सेकंड डे पे ट्यूसडे और थर्ड डे पे आता है आपका वेंसडे, यानी कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, आपका दिन होगा वेंसडे, यानी कि 1 जनवरी 2014 को आपका वेंसडे होगा। तो आपको क्या बातों क्या रखना है, सबसे पहले जिस भी साल के बारे में आप निकाल रहे हैं उसमें से एक साल कम कर दीजिए, तो वो आपके कंप्लीट ईयर आ जाएंगे। अब उसको ब्रेक कर लीजिए 2000 प्लस 13 में, 2000 के तो 0 ऑड डेज होते हैं, 13 ईयर्स, अब 13 ईयर्स में कुछ लीप ईयर भी आएंगे, तो लीप ईयर कितने आएंगे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे आपने देखा कि 3 लीप ईयर आ गए, और एक लीप ईयर में 2 दिन आपके 2 ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 6 ऑड डेज। अच्छा 13 साल में अगर 3 लीप ईयर थे तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 10 साल हो गए, 10 आपके नॉन लीप ईयर, और एक नॉन लीप ईयर में आपका एक ही ऑड डे होता है, एक नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डे होता है। तो आप याद रखिएगा इस बात को, लीप ईयर के अंदर आपके 2 ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर के अंदर आपके 2 ऑड डेज, और नॉन लीप ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। बस इस चीज़ को फॉलो करिए और इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ।
2 अक्टूबर 1869, यानी कि महात्मा गांधी जी के बर्थडे, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे हुआ था 2 अक्टूबर 1869, उस दिन कौन सा दिन था हमें पता करना है कि किस दिन वो उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। चलिए, मैंने आपको भी बताया कि 2 अक्टूबर 1869, तो ये देखिए 2 अक्टूबर है, पूरा साल कंप्लीट हुआ नहीं है, 2 अक्टूबर है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से एक साल कम कर दूंगा, यानी कि जो कंप्लीट ईयर हो गए हमारे पास वो हो गए 1868, ये हमारे पास कंप्लीट ईयर है 1868। अब इसे मैं ऐसे ब्रेक करूंगा जिससे मैं ऑड डेज इजीली निकाल सकूं। तो देखिए, आपको पता है कि 1600 पे 0 ऑड डेज होते हैं, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 1600 प्लस 200 प्लस 68 ईयर्स पे। तो ये आपका 1600 ईयर्स हो गए, ये आपके 200 ईयर्स हो गए, ये आपका 68 ईयर्स हो गया। तो आपको पता है बच्चों कि 1600 ईयर्स पे 0 ऑड डेज होते हैं, मैंने बताया आपको 1600 पे 0 ऑड डेज होते हैं। 200 मैंने बताया था 200 ईयर्स पे 3 ऑड डेज होते हैं। अब बात आती है हमारी 68 ईयर्स पे, तो सब हमें चेक करना है कि 68 ईयर पे कितने लीप ईयर आए होंगे। तो लीप ईयर पता करने के लिए हम 68 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 68 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, 28, 4 7 जा 28, यानी कि आपने देखा 17, यानी कि 17 लीप ईयर आपका देखिए कंप्लीट डिविजल हो चुका है। ये 17 लीप ईयर आपके आए थे यहाँ पे, यानी कि 68 ईयर्स के अंदर आपके 78 लीप ईयर थे। यानी कि लीप ईयर अगर आपके 17 थे तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए, तो आपको क्या करना है 68 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर आप 68 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 5, यानी कि टोटल 68 ईयर्स में 17 आपके लीप ईयर थे और नॉन लीप ईयर थे वो 51 ईयर्स थे। तो आपको मैंने बताया है कि जो लीप ईयर होते हैं उसको आप उसमें 2 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 डेज होते हैं। तो अगर लीप ईयर में 2 डेज होते हैं तो 17 आपके लीप ईयर थे 68 ईयर्स के अंदर, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए 17 2 जा 34, तो 34 आपके आ गए, ये ऑड डेज आ गए लीप ईयर के लिए, ये लीप ईयर के लिए थे 34 ऑड डेज। और आपके जो बचे 51 आपके नॉर्मल ईयर्स से, नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो ये 51 हो जाएंगे आपके नॉर्मल ईयर्स के लिए ऑड डेज। ठीक है, तो 34 ऑड डेज आपके आ गए लीप ईयर के लिए, 51 ऑड डेज आपके आ गए नॉन लीप ईयर के लिए या नॉर्मल ईयर के लिए। तब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करते हैं 4 1 5 और 3 8, ये आपका 8 आ गया, 5 + 3 8, यानी कि 88 डेज आ गए हमारे पास। ऑड डेज कितने आ गए 88 हमारे पास ऑड डेज आ चुके हैं। चलिए, हमारे पास 88 ऑड डेज आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने 2 अक्टूबर की, 1869 के 2 अक्टूबर की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से चलें, जैसे जनवरी आया, जनवरी में 31 दिन हो गए, फिर हम फरवरी आते हैं क्योंकि ये नॉन लीप ईयर था तो इसमें 28 दिन होंगे, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जब ऐसे अक्टूबर तक अगर हम पहुंचेंगे तो बच्चों इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, सारे डेज़ हम काउंट करेंगे, फिर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर कितने देखेंगे कितने और डेज़ आए, तो उससे पता करने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें एक काम ये करिए, जब भी आपके पास आपका जो मंथ है, जो भी आपको सर्च करना है मंथ, वो एकदम लास्ट में है, तो आप क्या करिए उसको लास्ट के डेज से देखिए। तो लास्ट की अगर बात करता हूँ मैं, दिसंबर की बात करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे दिसंबर में आपकी 31 दिन होते हैं। नवंबर की अगर मैं बात करता हूँ, नवंबर में आपके 30 डेज़ होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर की, तो बच्चों अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, लेकिन आपको 2 अक्टूबर पता करना है। तो आपने क्या करना है, अपने 31 में से 2 दिन और निकाल दीजिए, तो आपके पास हो जाएंगे 29 डेज़, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट से देख रहे हैं, तो हमारे पास ये हो गए 29 डेज़। तो हम तीनों को अगर ऐड करते हैं, 10 का 0 और ये 90, तो 90 डेज़ आ गए। ये क्या आ गया आपके पास 90 डेज़, यानी कि 1869 में आपके 2 अक्टूबर निकालने के बाद कितने दिन बचे, 2 अक्टूबर निकालने के बाद 90 डेज़ बचे। और आपके पास आपको पता है कि नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, नॉन लीप ईयर के अंदर होते हैं 365 दिन। तो 365 में से अगर मैं 90 निकाल दूं तो बचेंगे हमारे पास कितने, ये 5, ये 7 और ये 2, यानी कि 275 डेज़ बचे। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में कितने दिन आ गए, 275 दिन आ गए, 275 डेज़ आ गए। तो मैंने आपको बताया लास्ट से निकालना सिखाया आपको, तो इस तरह से हम लोग 275 डेज़ निकाल लिए। आप ये भी कर सकते थे, जनवरी में 31 दिन लिखिए, फरवरी में 28 दिन लिखिए, फिर मार्च में आपका फिर 31 दिन लिखिए, सबको लिखते लिखते लिखते
आप देखिए सितंबर तक लिखिए और अक्टूबर में फिर 2 दिन आके और ऐड करके टोटल काउंट करेंगे तब भी 275 डेज़ ही आएगा। हमने क्या निकाला, हमने लास्ट से निकाल लिया। 2 से अक्टूबर निकालने के बाद कितने दिन बचे आपके पास, 90 डेज़ बचे। और उस टोटल डेज़ होते हैं नॉन लीप ईयर के अंदर 365, उसमें से 90 डेज़ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचे कितने, 275 डेज़। अब हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे हमारे पास कितने और डेज़ आ रहे हैं। चलिए मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 275 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखते हैं कितने दिन आते हैं। 7 3 ज़ा 21, 65, फिर 7 9 जा 63 और ये 2। तो देखिए 39 वीक्स तो कंप्लीट आ गए, आपके 2 दिन बच गए, यानी कि ऑड डे कितने आ गए, 2 ऑड डेज आ गए आपके पास, यानी कि आपके पास 2 ऑड डेज आ गए। यानी कि 1 जनवरी 1869 से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में 2 ऑड डेज आ गए थे। यानी आपके पास अभी कितने ऑड डेज आए थे, 88 ऑड डे थे, आपने 2 इसमें और ऐड कर दिए तो ये टोटल आपके ऑड डेज हो गए कितने, 90 ऑड डेज हो गए। 90 ऑड डेज आपके अंदर आ चुके हैं ऑड डेज। अब आपको करना क्या है, 90 ऑड डेज को इसको डिवाइड कर देंगे अपने हम 7 से। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, अपने 7 से डिवाइड कर देंगे। और देखिए चलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 90 और डेज को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 और ये 2 20, 20 जा 14, बच्चे आपके 6। तो 6 डेज आपके आए, छठा दिन आया। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि भाई फर्स्ट पे मंडे, सेकंड पे ट्यूसडे, थर्ड पे वेंसडे, फोर्थ पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 पे संडे। और आपके पास क्या है, 6 आया, तो 6 पे कौन सा दिन होगा, सैटरडे। यानी कि आपका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, सैटरडे। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में कौन सा दिन था, आपका दिन था बच्चों सैटरडे। क्योंकि आपके जो ऑड डेज यहाँ पे आए थे, 6 ऑड डेज आए थे, यानी कि आपका उस दिन सैटरडे था। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, सैटरडे, शनिवार था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन कौन सा दिन था, चलिए हम पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया 1947, तो इसमें से 15 अगस्त यानी कि इस वाले ईयर को तो हम एक कम कर लेते हैं 1947 में से, तो हम इसको एक कम करके लिख देते हैं 1946 हमने लिख लिया। ये आपके कंप्लीट ईयर्स थे। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डेज के अंदर। तो देखिए 1946 है, तो अगर मैं 1900 को ब्रेक करता हूँ तो पहले मैंने लिखा 1600, क्योंकि 1600 हमारे पास 0 और डेज होते हैं, प्लस 300 ईयर, 300 ईयर लिखा। तो देखिए 1600 ईयर प्लस 300 ईयर बचे कितने आपके पास, 46 ईयर, 46 ईयर। तो बच्चों आपको पता है कि 1600 में तो 0 ऑड डेज होते हैं, ये आपके ऑड डेज हैं, मैं आपके ऑड डेज लिख रहा हूँ। तो 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं। फिर हम बात करते हैं 300 ईयर में, 300 ईयर में मैंने बताया था आपको 1 ऑड डे होता है। अब हम बात करते हैं 46 ईयर के अंदर। तो पहले 46 ईयर अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर होंगे। तो पता करते हैं कि कितने आपके लीप ईयर है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से। चलिए 46 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ देखता हूँ कितने आते हैं। 4 1 जा 4, 6, 4 1 जा 4, 2, यानी कि 11 आपके लीप ईयर आए, 11 आपके लीप ईयर आ गए। तो एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 11 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 11 2 जा 22, यानी कि 22 ऑड डेज आपके आ गए लीप ईयर के लिए। अब हम मैं बात करता हूँ नॉन लीप ईयर में। अगर 46 में से 11 आपके लीप ईयर निकल के तो बचे कितने, तो 11 आपके लीप ईयर हो गए 46 में। तो 46 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 और ये 35, तो 35 आपके कितने आ गए, 35 आपके आ गए नॉन लीप ईयर, यानी कि 11 लीप ईयर थे और 35 नॉन लीप ईयर थे। और एक नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो ये आपके 35 ही आ जाएंगे। अब देखिए सबको ऐड कर लीजिए, सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो कितना हो गया, तो 5 और 2 7 + 1 8 और 3 + 2
5, यानी कि 58 हमारे पास ऑड डेज आ चुके हैं किसके अंदर, 1946 ईयर्स के अंदर, यानी कि 1946 के अंदर 58 ऑड डेज हमको मिल चुके हैं। अब हमें क्या पता करना है, 15 अगस्त तक, यानी कि 1 जनवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक कितने ऑड डेज हैं, ये हमें पता करना है बच्चों। तो बच्चों मैंने अभी आपको एक पीछे एक ट्रिक बताई थी पता करने की। अगर आप एकदम एंड ईयर के एकदम एंड में है, जैसे कि अक्टूबर था, मैंने बताया आपको अक्टूबर निकालने के लिए मैंने लास्ट से निकाल के टोटल ईयर्स में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर ये 15 देखिए अगस्त एकदम मिडिल में आ रहा है, अगर आप स्टार्टिंग से देखें या लास्ट से देखें एकदम मिडिल में आ रहा है, तो मिडिल में आने के लिए क्या ट्रिक होती है मैं आपको बताता हूँ। आप ये करेंगे कि भाई जनवरी में कितने दिन थे, जैसे जनवरी में 31 दिन थे, जनवरी में आप 31 डेज लिख लो। फरवरी नॉन लीप है तो फरवरी में आप 28 डेज लिख लो। तो सारे लिखते लिखते चेक कर लो, टोटल डेज आ जाएंगे, उसको 7 से डिवाइड करके टोटल और डेज निकाल लो। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको एक छोटा ट्रिक बताता हूँ। छोटी ट्रिक ये होती है कि जनवरी में देखिए आपके जैसे 31 डेज होते हैं, 31 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 और डेज बचेंगे। 31 को अगर आप जैसे 31 आया, 31 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दें तो 7 4 28, यानी कि 4 वीक तो कंप्लीट निकल गए, बच्चे कितने आपके पास 3 और डेज बच गए। फिर मैं फरवरी की बात करता हूँ, फरवरी 28 का होता है तो ये पूरा कंप्लीट 7 से डिविजल, तो यहाँ पे 0 और डेज आ जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ मार्च की, मार्च भी आपका 31 का होता है तो यहाँ पे 3 और डेज आ जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ अप्रैल की, अप्रैल जो होता है 30 डेज़ का होता है तो यहाँ पे 2 और डेज आ जाएंगे। फिर मई की बात करता हूँ, मई 31 का होता है तो यहाँ पे फिर से 3 और डेज आ जाएंगे। मई के बाद आपका आता है जून, जून आपका 30 का होता है, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 और डेज आ जाएंगे। फिर जुलाई की बात करता हूँ मैं, जुलाई 31 का होता है तो यहाँ पे 3 और डेज, तो जुलाई तक आप रुक जाइए। और अगस्त में हमारे पास 15 दिन है, तो अगस्त के हम 15 के 15 डेज नोट कर लेते हैं। अगस्त के हो गए हमारे पास 15 दिन। अब हम सारे डेज को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 3 to 5, 3 to 5, तो 15 और 5 20 और ये 5 25, और 25 25 और 3 25 प्लस 3 28, 28 और 3 31, यानी कि कितने और डेज आपके पास आ गए, 31 और डेज आपको मिल गए। अब आपको करना क्या है, उस 31 और डेज को अपने 58 और डेज में ऐड कर दी, क्योंकि हमारे पास 58 और डेज बचे आए थे, तो हमारे पास 58 और डेज आए थे, हमने उसमें क्या कर दिया, अपने 31 और डेज को हमने ऐड कर दिया। तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी कि 89 हमारे पास और डेज आ चुके हैं। अब हमें अपना 15 अगस्त 1947 का डे पता करने के लिए 89 को डिवाइड कर देना है 7 से। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1 और 9 19, 7 2 जा 14, तो कितना बचा, 9 माइनस 4 5, यानी कि 5 आपका रिमाइंडर आ रहा है 5, यानी कि 5th डे। अब हमें पता है कि 5th डे चेक करना है। 5th डे कौन सा था आपको पता है बच्चों, कि फर्स्ट डे जो वीक का फर्स्ट डे होता है वो मंडे होता है, सेकंड डे आपका कौन सा होता है, ट्यूसडे, थर्ड डे आपका वेंसडे, फोर्थ डे आपका थर्सडे, और 5th डे जो आपका होता है वो होता है फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो कौन सा दिन था, फ्राइडे, यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन शुक्रवार यानी कि फ्राइडे था। अच्छा बच्चों आपको मैं मैं और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, वो रात में 12:05 पर, यानी कि आपको पता है 12 बजे के बाद नया दिन लग जाता है। तो ये 14 अगस्त की रात थी, 14 अगस्त 1947 में 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त को रात में 12:05 पे हमारा देश के लिए आज़ादी के जो डॉक्यूमेंट थे उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किए गए थे। इसीलिए हम लोग अपना जो आज़ादी है वो 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे लग जाता है, और इसीलिए उस दिन जो था वो दिन था फ्राइडे। और जो पाकिस्तान था, जब बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो जो पाकिस्तान था उसमें रात में 11:55 पर साइन किए गए थे डॉक्यूमेंट पे, इसलिए जो पाकिस्तान है वो अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है, यानी कि यहाँ फ्राइडे से एक दिन पहले, यानी कि थर्सडे, यानी कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन था थर्सडे, 14 अगस्त थर्सडे, और हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था वो दिन था 15 अगस्त 1947 फ्राइडे। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है। चलिए इसी के साथ हमारी कैलेंडर की सारी ट्रिक्स मैंने जो थी आपको बता दी। आप इसके ऊपर डिपेंड होकर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप पता करिए आपका जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, जो भी डेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह के क्वेश्चंस करते जाइए और चेक करते चले जाइए।
और फटाफट क्वेश्चन करिए। जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप करेंगे उतनी जल्दी आपको स्पीड बनेगी। और कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा, जैसे कि और डेज़ की लिस्ट मैंने आपको बताई, ये डेज़ की लिस्ट मैंने आपको बताई, ये आप याद रखिए। और डेज़ लीप ईयर में आपका जो होता है, लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डेज होता है। और 400 जो सेंचुरीज होती है, 400, 800, आपका 1200, 1600, 2000, ये इसमें आपने क्या करना है, इन सब में 0 ऑड डेज होते हैं। आशा करता हूँ कि चलिए मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।